2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। आज हम आपको कुछ किस्से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताएंगे। एक किस्सा है 26 सितंबर 1965 का। दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मात्र 4 दिन पहले खत्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा रखी गई थी और उस दिन लाल बहादुर शास्त्री का मूड बहुत बढ़िया था। रामलीला मैदान में जब हजारों लोग पहुंचे तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया और जो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आई सुनाई दी, तो उसी दिन शास्त्री जी ने जो बताया वो ये था कि सदर अयूब ने, जो पाकिस्तान के उस वक्त शासक थे, ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि वो आप इतने बड़े आदमी हैं, लहीम सहीम हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। आपको बता दें कि ये वही शास्त्री थे जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। अयूब जो थे वो अक्सर लोगों का आकलन उनके आचरण के बजाय उनके बॉडी लैंग्वेज मतलब कि बाहरी स्वरूप से देख करके किया करते थे कि भाई ये 5 फुट का बंदा है, इससे क्या बात किया जाए। पाकिस्तान में उस वक्त के भारत के जो उच्चायुक्त थे शंकर वाजपेयी ने, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उन्होंने बताया है, कई जगह लिखा भी है कि अयूब ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि भारत बहुत कमजोर है। अब जब नेहरू जी का निधन हो गया है और वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन किससे बात करें। वो वहां पाकिस्तान में कहते थे कि मैं किससे बात करूंगा, और ये कहते हुए उसने दिल्ली की यात्रा रद्द कर दी थी। शास्त्री ने कहा कि आप मत आइए, हम ही आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए शास्त्री जी काहिरा गए हुए थे। लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। तो शंकर वाजपेयी ने बताया कि वो उसमें मौजूद थे वहां पर, कि जब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए अयूब ने अपने साथियों के पास से इशारा किया और कहा कि इनके साथ बात करने में कोई फायदा है क्या। मतलब उनके जो कद काठी छोटा था उसको देखकर उस पर कमेंट किया। और एक और आपको किस्सा बताते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति को न्योता शास्त्री जी ने ठुकरा दिया था। शास्त्री जी काहिरा जाने से पहले अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्स ने उनसे मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का अमेरिका आने का न्योता दिया था। लेकिन हुआ क्या कि शास्त्री जी जैसे ही इस बारे में सोचते और प्लान करते, कोई फैसला ले पाते, उसके पहले ही जॉनसन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना न्योता वापस ले लिया। मतलब कि जो उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था वही फील्ड मार्शल अयूब खान का अमेरिका पर दबाव। अयूब का दबाव था अमेरिका पर कि वो भारत के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश अभी मैं खुद कर रहा हूं, इसलिए अमेरिका को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, अमेरिका को उनको नहीं बुलाना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि शास्त्री जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी भी माफ नहीं किया। कुछ महीने के बाद शास्त्री जी जब कनाडा जा रहे थे तो जॉनसन ने उन्हें बीच में वाशिंगटन आने के लिए फिर से न्योता दिया और कहा कि आप थोड़ा देर रुक जाइए और यहां होते हुए चले जाइएगा। लेकिन पता है आपको, तब शास्त्री जी ने अमेरिका की राष्ट्रपति उसके न्योता को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें याद था वो दिन, वो वाकया, कि कैसे जब वो फैसला ले पाते तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्योता ही वापस ले लिया था।
एक और किस्सा बताते हैं। शास्त्री जी कई बार अपनी मेहमान नवाजियों के लिए बहुत मशहूर थे। एक बार क्या हुआ कि बिहार के कुछ लोग उनसे मिलने आए। संयोग ऐसा रहा कि प्रधानमंत्री शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का तो समय दे दिया, लेकिन उस दिन वो इतने व्यस्त थे कि वो जब घर पहुंचे तो उनके मेहमान नाराज होकर, या जो भी कहिए, वो वापस लौट गए थे। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था कि एक विदेशी मेहमान भी आए थे, उनके सम्मान में एक समारोह था। इसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को देर हो गई, और शास्त्री जी जब घर पहुंचे तब तक मेहमान जो थे, बिहार से जो आए हुए थे लोग, वो वहां से चले गए। जब शास्त्री जी घर आए तो उन्हें देर हो गई थी, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए वो लोग जो हमारे इंतजार में यहाँ पर आए थे हमसे मिलने के लिए। तो उनके स्टाफ ने कहा कि सर, चूंकि ये काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो लोग वापस चले गए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के बेटे जो हैं अनिल शास्त्री, उन्होंने एक जगह बताया है कि जब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत इंतजार करने के बाद अभी अभी निकले हैं, तो प्रधानमंत्री ने अपने सचिव से पूछा कि क्या उनको पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, कहाँ ठहरे हैं। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो आवास है उसके बाहर बस स्टॉप है, वहीं पर जाने की वो लोग बात कर रहे थे, और अभी कुछ ही देर हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हो सकता है कि वो लोग बस स्टॉप पर वेट कर रहे होंगे। तो शास्त्री जी ने तुरंत फैसला किया कि मैं खुद जाऊंगा उनको लेने के लिए, और वो अपने निवास से, प्रधानमंत्री निवास से निकल करके बस स्टॉप पहुंच गए। उनका सेक्रेटरी कहता रह गया कि अरे, जब लोगों को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री बस स्टॉप पर जा रहे हैं रिसीव करने के लिए, तो क्या लोग बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं और उनसे नहीं मिलता हूं, तब लोग क्या कहेंगे। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री कितना संजीदा हुआ करते थे उस वक्त। सेक्रेटरी ने कहा कि सर, मैं उनको लेने चला जाता हूं बस स्टॉप, आप क्यों जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, मैंने बुलाया था, आपने नहीं बुलाया था, इसलिए मैं खुद जाऊंगा और इस गलती के लिए माफी मांगूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो बस स्टॉप पर पहुंचे तो संजोग से बिहार के जितने भी लोग आए थे, वो लोग बस का इंतजार कर रहे थे। शास्त्री जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे माफी मांगी और फिर से सबको अंदर ले गए। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। अब एक और किस्सा बताते हैं। एक बार अपने सरकारी कार का किराया भी कैसे भरा और क्या था वो किस्सा, वो भी आप सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री से जुड़ा है ये एक कहानी। उन्होंने एक जगह बताया कि जब पापा यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए, तो उनको प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक सरकारी शेवरले इम्पाला कार दी गई। कार बहुत शानदार थी। तो बेटे ने सोचा, सुनील शास्त्री ने कहा, सोचा कि मैं भी चलाता हूं। और उन्होंने क्या किया कि उनके जो निजी सचिव थे, उनसे ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर बुलवा लिया, और ड्राइवर से कार की चाबी ले ली और अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्राइव करने निकल गए। जब देर हो गई, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे, नई गाड़ी थी, जाहिर सी बात है वो घूम रहे होंगे लोग। सुनील शास्त्री ने बताया है कई जगहों पर कि जब वो लोग घर लौटे तो कार गेट पर ही छोड़ दी, और घर के पीछे से, किचन के रास्ते से, वो लोग घर जाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह 6:30 बजे के आसपास सुनील शास्त्री, जो उनके बेटे थे, जब सो रहे थे तो शास्त्री जी पहुंचे और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। सुनील शास्त्री ने कहा कि मुझे लगा कि कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अभी मुझे तंग मत करो, मैं बहुत देर से सोया हूं। लेकिन दरवाजे पर कौन था, तो उनके पिता लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने फिर दस्तक दी, तो उन्होंने गुस्सा करके दरवाजा खोला तो देखता है कि अपने पिताश्री को पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप फ्रेश हो जाइए और आइए, चाय पर आइए, जहाँ सब लोग बैठ करके परिवार के लोग चाय पीते थे। तो शास्त्री जी की जो
पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे हो? लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा है, मैंने उनके पिताजी ने पूछा है कि तुम गए कैसे थे, क्योंकि जब शास्त्री जी लौटे थे, प्रधानमंत्री जब लौटे थे, तो उनकी जो पर्सनल फिएट कार थी वो तो बाहर पेड़ के पास खड़ी थी। अब ऐसे में सुनील शास्त्री को सच बताना पड़ा कि उन्होंने उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस इम्पाला कार का तभी प्रयोग करते थे जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद सुनील शास्त्री मतलब कि अपने बेटे से उन्होंने कहा कि आप इसका पैसा जमा करना होगा। तो बेटे ने पूछा कि क्या आप इसका लॉकशीट आप देखते हैं, मेंटेन करते हैं? तो बोले हाँ। पूछा कि आप कितने किलोमीटर तक चले थे इस इम्पाला गाड़ी से? तो ड्राइवर ने देख करके बताया कि सर 14 किलोमीटर की सवारी इन्होंने कल की है अपने दोस्तों के साथ। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इसको निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अपनी वाइफ को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है आप बात कर लीजिए और निजी सचिव जो उनके सेक्रेटरी थे उनको दे दीजिए ताकि उस पैसे को सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। असर ये हुआ, उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री के किसी बेटे ने अपने निजी काम के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। क्या आज के नेता ऐसे कर सकेंगे, कर पाएंगे? एक और किस्सा आपको बताते हैं। 1963 में कामराज योजना आई थी जिसके तहत शास्त्री जी को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। तो खर्चा कैसे चलेगा, चूंकि अब आप मंत्री नहीं रहे। तो उस वक्त के बड़े पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं कि जब वो इस्तीफा दे दिए तो वो शास्त्री जी के घर गए और पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री जी वहां अकेले बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। तो कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा कि इस पूरे घर में अंधेरा क्यों है, बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है? तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि अब से मुझे ही इस घर का बिजली बिल देना है और अपने पॉकेट से देना है, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मतलब कि मेरे बूते के बाहर की बात है। तो कुलदीप नैयर उस वक्त के बड़े पत्रकार थे और सांसद की तनख्वाह मात्र 500 रुपये होती थी और उस 500 रुपये वेतन में परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल का काम होता था। तो कुलदीप नैयर ने कहा कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, परिवार बड़ा है, तो मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ सलाह दूंगा अगर आप करेंगे तो उन्होंने अपनी एक किताब आत्मकथा में जो लिखा है नैयर जी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप अखबार में कुछ आर्टिकल लिखिए और उससे आपको कुछ पैसे मिलेंगे। अब कुलदीप नैयर ने उनको मना भी लिया। तो कुलदीप नैयर के आग्रह पर उन्होंने कई लेख हिंदू में लिखे, द हिंदू अखबार में लिखे, अमृत बाजार पत्रिका में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके लाल बहादुर शास्त्री के लेख छपने लगे और उन्हें हर एक लेख के बदले में 500 रुपये मिलता था। मतलब कि 500 रुपये सांसद का तनख्वाह और ऊपर से आपको 2000 रुपये की अतिरिक्त कमाई होने लगी। इस तरह थे लाल बहादुर शास्त्री। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपना पहला लेख जवाहरलाल नेहरू पर लिखा और दूसरा लेख लाला लाजपत राय पर लिखा था। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज जन्मतिथि है, जयंती है। सादगी के प्रतीक थे। आज भी उनको याद करता है लोग इस बात को लेकर कि शास्त्री जी की जो सादगी वाली जीवन थी वो आज के नेताओं में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। किस्से कई हैं।
लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हर कहानी में उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी देश के प्रति निष्ठा आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बनी हुई है। आइए नमन करते हैं उनको। और इंडिया लाइव और झारखंड लाइव की टीम की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कोटि कोटि नमन। आपको ये किस्सा कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।